दोस्तों, महाकाल शिव की महिमा अपरंपार है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार से भक्तजन पूजा करते हैं, परंतु मेरे भोले बाबा एक लोटा जल बेल पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। बल्कि श्रद्धा और भक्ति के साथ में भोले बाबा का ध्यान किया जाए तब भी भोलेनाथ की कृपा का पात्र बन सकता है। अपने भक्तों के लिए महाकाल ने काल तक को वश में कर दिया था। ऐसी कथा सुना रहे हैं जिसे हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है। मान्यता है भक्तों का चित्र सुनने से, इस कथा को सुनने से भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। भक्तों के प्रति महाकाल की अगाध आस्था की कहानी हम सुना रहे हैं। वह स्वयं भगवान कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी। इसके अनुसार राजा श्वेतकेतु, जो कि भोलेनाथ के परम भक्त थे, उन्होंने काल को भी जीत लिया था। राजा श्वेतकेतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले सूरवीर और प्रजापालक थे। वो अत्यंत ही निष्ठा, प्रेम भाव से पूजा का पालन करना, प्रजा की देख रेख करना, अगाध आस्था श्रद्धा भाव से शिव की भक्ति करते थे। उनके इस भक्ति भाव से महाकाल अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से श्वेतकेतु के राज्य के लोग दुख, दैत्यता, अकाल मृत्यु, महामारी से अछूते रहते थे। एक दिन जब राजा श्वेतकेतु का जीवन काल समाप्त होने को था, तब वो भोलेनाथ की आराधना में लीन था। तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेतकेतु की आयु पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का समय है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वो जाएं और श्वेतकेतु के प्राण लाएं। यमदूत राजा श्वेतकेतु के पास पहुंचे तो वो शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेतकेतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई, ना श्वेतकेतु का ध्यान टूटा और ना ही दूत वहां से गए। दूत बिना अपना काम किए खड़े रहे। जब वो वापस नहीं पहुंचे तो यमराज ने विलम्ब होते देख करके अपना काल दंड संभाला और स्वयं ही चल पड़े। दूतों के आने में देरी के चलते यमराज स्वयं ही राजा श्वेतकेतु के प्राण हरने पहुंचे। लेकिन वह उन्होंने देखा कि वो तो महादेव की साधना में लीन है। अब तो सोच में पड़ गए कि इसके प्राण कैसे हरें। उन्होंने सोचा कि अब अभी पूरी तरह शिव पूजा में डूबा है। इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब वो भी बाहर ही खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसे। काल ने देखा कि राजा श्वेतकेतु अभी भी भगवान शिव के शिवलिंग के सामने ध्यान मग्न है, तो झपट कर आगे बढ़ा। जैसे उसने राजा श्वेतकेतु का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वहीं राजा श्वेतकेतु के सामने जलकर भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेतकेतु का ध्यान टूटा, उन्होंने अपनी आंखें खोली तो राख में बदल चुके काल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि ये कौन है, क्या है। श्वेतकेतु ने भगवान शिव से पूछा कि हे भोलेनाथ, ये किसकी राख है, इसे किसने क्यों जलाया। तब भोलेनाथ ने बताया कि ये काल था जो तुम्हारे प्राण हरने आया था। राजा श्वेतकेतु ने कहा कि हे महाकाल, ये तो आपकी आज्ञा से तीनों लोकों में विचरता है, लोक को नियंत्रण में रखता है। इसी के भय से लोग पुण्य कार्य करते हैं। आप इसे शीघ्र जीवन दान दें। शिव जी की कृपा से काल जीव था। उसने उठते ही श्वेतकेतु को अपने गले से लगाकर बोला कि राजा, तुम जैसा तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुम तो अजय हो, जिन्होंने काल को भी जीत लिया। जीवन दान पाकर काल और यमराज ने कहा कि ऐसे जातक जो शिव जी के परम भक्त हैं, सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से माँ काल की पूजा में लीन रहते हैं, सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, विभूति का त्रिपुंड ललाट पर लगाते हैं, पंचाक्षर मंत्र का ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। कथा के अनुसार
इस आशीर्वाद के बाद श्वेतकेतु ने लंबे समय तक राज किया, फिर महाकाल की कृपा पाकर उनमें विलीन हो गई। इसलिए भक्तों, जो महाकाल की कथा सुनते हैं, महाकाल का ध्यान करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। भक्तों, आप इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल की कृपा आपके ऊपर बनी रहे।